गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड डियर पेरेंट्स। आज से जो क्लासेस चलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे सारे क्लास के लिए। और बच्चे अगर ये सेकंड थर्ड फोर्थ वाले अगर समझ सकते हैं तो ठीक है। नॉर्मल वे में ग्रामर पढ़ाए जाएंगे, तो आप टाइम निकाल के अपने बच्चों को ये दिखाएं और उनसे करवाएं, ठीक है। ताकि लॉकडाउन में वो ये जो स्टडी होनी थी वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और फिर बाकी फीडबैक आप देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया था बच्चे लोग को। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कंप्लीट हो चुके थे। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या था कि जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर के ब्रांचेस, अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमने 8 कैटेगरीज में से डिवाइड कर किया था। सबसे पहला था नाउन, दूसरा था प्रोनाउन, थर्ड था नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव, फोर्थ था आपका वर्ब, 5 था एडवर्ब, 6 था कंजक्शन, 7 था आपका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन। सॉरी, इसमें प्रीपोजिशन लिख देता हूँ पहले आपको। प्रीपोजिशन, फिर आपका कंजक्शन, फिर आपका था 8 में इंटरजेक्शन। तो ये हमने पढ़ा दिया आपको, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं, तो उनको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम नाउन को पढ़ेंगे। ओके, बहुत कंफ्यूजन है तो बस सिंपल वे में पढ़ लेंगे, ज़्यादा ताम झाम नहीं, आप समझ जाएंगे। देखिए, नाउन को अगर डिफिनेशन से अगर याद करें तो चलिए ठीक है, नाउन डिफिनेशन से ही देख लेते हैं। नाउन इट इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये तो आपको पहले से पता है, फिर भी छोटे बच्चे देख लेंगे, बेहतर होगा। Noun is the name of a person, place, animal और things. फीलिंग एंड आइडिया भी आता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। अब देखिए, ये जो डिफिनेशन हुआ उसके बाद एक और डिफिनेशन होती है, सिंपल सी डिफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया है अथवा में, कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नाम वाले सबको संज्ञा कहते हैं। चलिए, डिफिनेशन से आप ऐसे ही समझ लीजिए, डिफिनेशन तो खैर जरूरत है। अब एक बात बताइए कि नाउन वाले जो ये बताया, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी पदार्थ जो बिना नाम का हो, मतलब एवरीथिंग हैज अ नेम। आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, इट डजंट मैटर, लेकिन कुछ न कुछ उसे कहा जाता है। तो इसको 3 तरीका से ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप फील कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे टच कर सकते हैं। तो फील किया जा सकता है नाउन को, टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन में आप आइए, पर्सन में आप ले लीजिए एग्जांपल में, जैसे हमने राम ले लिया,
श्याम ले लिया, जब राम और श्याम ले लिए तो राम और श्याम भी टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते। अब ये पर्सन प्लेस में आप ले लीजिए, जैसे रायपुर, माकड़ी, क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए। रायपुर, माकड़ी, जो भी प्लेसेस होंगे, सिटीज, टाउन्स, जो भी वट एवर, क्योंकि नाम भी तो है ना उनका, बिना नाम का तो है नहीं, तो जब नाम उनका नहीं है तो डेफिनेटली नाउन है। ओके, तो रायपुर, माकड़ी, प्लेस में एनिमल्स में आप ले लीजिए, जैसे काऊ को आप ले लीजिए, ठीक है। अब एनिमल के बाद आता है सर, तो प्लांट्स को भी डाल लीजिए, कोई बात नहीं, सारे चीज के नाउन हम ये इस डिफिनेशन से समझ लेंगे, ज्यादा बेहतर इस डिफिनेशन से समझ लेंगे। राम, श्याम, डॉक्टर, फार्मर, रायपुर, माकड़ी, काऊ। एलिफेंट को ले लीजिए, एलिफेंट। थिंग्स में आप कॉपी, डस्टर, फीलिंग और आइडियाज छूट रहे थे, फीलिंग और आइडियाज भी होते हैं। फील करना, फील क्या कर सकते हैं आप, जैसे फीवर को फील कर सकते हैं, फीवर को क्या कर सकते हैं आप, देख नहीं सकते लेकिन उसे फील कर सकते हैं। एयर को, ये सारे चीज होंगे आपको नाउन होंगे। लेकिन सिर्फ आप ये एग्जांपल अगर समझ लिए तो बोलेंगे हमें नाउन आ गया, तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसे समझना होगा। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। अब बताइए कि कोई भी ऐसे अर्थ पे कोई भी ऐसा चीज जो बिना नाम का है तो नहीं है, डेफिनेटली। अगर इसे आप नाम नहीं जानते हैं तो भी बोल सकते हैं कि सर ये कैप है और ये बोल्ड मार्कर का कैप है, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। मतलब जो आप, जैसी दिनचर्या स्टार्ट होती है आपका, सुबह उठने के बाद जो भी अपने घर में आप देखा, मम्मी को देखा, अपने पापा को देखा, अपने शर्ट देखा, अपने पैंट देखा, अपने टेबल, चेयर, जो भी आसपास में आपको जो दिखाई दिया या नहीं भी दिखाई दिया, इनविजिबल, लेकिन उसे फील तो कर सकते हैं। जैसे हवा को आपने फील किया, देखा नहीं, हवा दिखता नहीं, फील कर सकते हैं। किसी का हेडेक है, सर दर्द है, किसी का फीवर है, तो फीवर भी नाउन है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं और तरीका से, जैसे आप बाहर गए तो बाहर में आप कुछ ना कुछ चीज को देखते हैं, उसे फील करते हैं, आप उसे टच भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे डिफिनेशन में तो ठीक है, आप ये जितने सारे हमने लिखवाया है इसको भी लर्न कर लीजिए और आप ये बोलिए सर वह चीज नाउन है जो जिसका नाम है, जिसे जिसको कुछ न कुछ कहा जाता है, कॉल किया जा उसको। आप बताइए कोई ऐसे चीज होंगे जिनको कॉल नहीं किया जा सकता, उसको बुलाया नहीं जाता उस नाम से, या उसे उस नाम से जाना नहीं जाता? तो डेफिनेटली जाना जाता है। कोई भले न जानता हो लेकिन उसे कुछ ना कुछ कहा जाता है, यदि वैसा है तो वो नाउन है, डेफिनेटली वो नाउन है। यानी आप ऐसे विजिबल और इनविजिबल थिंग्स, चाहे ये विजिबल हो, विजिबल हो, विजिबल हो या इनविजिबल हो, विजिबल और इनविजिबल कुछ भी हो सकता है। यानी देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते, इसको फील भी कर सकते हैं। इधर आइए, ऐसे देखिए, हमने घर में, जैसे आप घर से बाहर निकलते हो या घर में उठते हो, तो आपने सबसे पहले जब उठते हो तो आप चाहे मम्मी को देख सकते हो, पापा को देख सकते हो, आप चेयर, टेबल देख सकते हो, आप चेयर देख सकते हो, आप कुछ फील करने वाली हवा देख, एयर देख सकते हो, एयर चल रही है, हवा चल रही है, इसे आप फील कर सकते हो। तो मतलब आज ऐसे मैंने बताया कि सर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं।
तो नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो कोई ऐसा आजू बाजू में आपके आस पड़ोस में या जहां आप जाएंगे वहां चीज अगर कोई वस्तु है या कोई विजिबल और इनविजिबल थिंग है जिसे कुछ न कुछ कॉल किया जा रहा है तो डेफिनेटली नाउन है। ठीक है, आप एयरपोर्ट में गए तो एयरपोर्ट में आपने क्या देखा? आपने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर देखा, आपने उस प्लेटफॉर्म को आपने देखा, एयरपोर्ट को आपने देखा। रेलवे में जाएंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म देखेंगे, वहां पे कुछ रिटेन चीज देखेंगे आप, पिलर देखेंगे आप, फैन देखेंगे आप, मैन देखेंगे, गर्ल्स देखेंगे, गर्ल्स देखेंगे, मतलब गर्ल्स बॉयज जो भी आप देख रहे हो वहां पे, आप रेल के पटरी देखेंगे। तो कहीं से भी रिलेट कर लीजिए ना, नाउन का ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि गंगा जमुना सरस्वती ही नाउन होंगे, सारी नदियां को आप देख लीजिए। तो हम जब काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसमें पढ़ लेंगे। अब कंक्लूजन में आते हैं, लेक्चर में नहीं, कंक्लूजन में आते हैं। नाउन को कंक्लूजन से समझ लेते हैं कि नाम वाले शब्द क्या कहलाएंगे, नेमिंग वर्ड क्या कहलाएंगे, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाएंगे। जो भी आपके आजू बाजू में हो या किसी के आजू बाजू में जो आप देख रहे होते हो, जिसे आप टच कर रहे होते हो, आप उसको आप टच करोगे, आप फील करोगे और आप उसे देख सकते हो, उसको ऑब्जर्व करोगे। यस, तो ये सारे चीज को आपको नाउन ही समझना है। तो अब ऐसा मत कहिएगा कि अगर हम पेन डस्टर अगर बोल दे कि ये चौक ये बोल्ड मार्कर क्या है तो ये भी नाउन है, ये शर्ट क्या है तो नाउन है, ये टी शर्ट क्या है तो नाउन है, कैप क्या है तो नाउन है, ये फैन क्या है तो नाउन है। तो एवरीथिंग इज नाउन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से उसे पॉज करके आप पीछे चला जाके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।